मैंने एक स्टडी की, मैं क्योंकि आपको पता है फेडरेशन की एक हमारी पॉलिटिक्स होती है, मैं पूरा पाकिस्तान फिरता हूँ, मैं हर डिस्ट्रिक्ट में जाता हूँ, हर डिवीज़न में जाता हूँ। हम आपको पता है डिस्ट्रिक्ट इकॉनमी के ऊपर काम कर रहे हैं। आपके जितने इस वक्त 38 के 39 डिवीज़न हैं, हर डिवीज़न का एक पोटेंशियल है। जिस डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न में मैं जाके देखता हूँ, मैं सवात में जैसे आपको बता रहा हूँ एमरल्ड पड़ा हुआ है, सवात में मैं जाता हूँ तो पता लगता है वो टूरिज्म पड़ा हुआ है, मैं चिन्योट में जाता हूँ तो पता लगता है फर्नीचर का काम है, बेहतरीन किस्म का, दुनिया का बेस्ट काम है। मैं वजीराबाद में जाता हूँ, कटलरी की बेहतरीन कटलरी का काम है। मैंने चेक किया दुनिया में कटलरी का बेस्ट काम कहाँ पर होता है, उन्होंने यहाँ पर हो रहा है। मैंने दुनिया में इसकी ट्रेड कितनी है, उसने $82 बिलियन की है। पाकिस्तान से कितनी है जी? $14 मिलियन। क्या मजाक बनाया हुआ है यहाँ पर आप लोगों ने? किस बात के लिए हम आगे नहीं जा रहे? हैदराबाद को मैं टच करता हूँ तो राइस एक्सपोर्ट है वहां पर, सखर को मैं जाता हूँ तो वो लार्जेस्ट खजूरों के प्रोड्यूसर है वहां पर, मीरपुर खास जाता हूँ तो मैंगो के प्रोड्यूसर है वहां पर। मैं तो पूरी लिस्ट लेके बैठा हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा तो मैं लिस्ट अभी नहीं पढ़ना चाह रहा। हर डिस्ट्रिक्ट का अपना एक पोटेंशियल है, हर डिवीजन का अपना एक पोटेंशियल है। कभी आपने सोचा है यूएसए, चाइना ये सक्सेसफुल क्यों है? इनकी इकॉनमी किस लिए आगे जाती है? इन्होंने अपने लोकलाइज एरियाज को फुल पावर दिया। मैं चाइना गया, मैंने एक घर बना रहा था, शैंडलियर खरीदना था। आप यकीन करें पूरे के पूरे शहर आबाद हुए थे जो सिर्फ शैंडलियर बना रहे थे। आप जाएं गाड़ी बनाने तो पूरे पूरे शहर है गाड़ी बनाने के लिए। आप जाएं कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम, पूरा पूरा शहर है इलेक्ट्रॉनिक, केमिकल फैक्ट्रियां पूरे पूरे शहर है। वो अपने इलाके को एम्पावर करते हैं और उसको लेके आगे चलते हैं। हमारे यहाँ जो हमारे डिवीजन है, जैसे मैंने आपको सारे नाम लिए, ये पोटेंशियल हम कब टैप करेंगे? 100 साल के बाद। इसका कोई मालिक है, इसका कोई ओनर है, इसके पास किसी की ओनरशिप है जो जाकर उसको टैप करे, जाकर उसको निकाले, जाकर उसका पोटेंशियल मुल्क में लेकर आए। मुझे कहीं नजर ही नहीं आता। यूएसए की पॉपुलेशन 300 मिलियन की पॉपुलेशन है और 51 डिफरेंट आप प्रोविंसेस कह लें या स्टेट्स कह लें, 51 है। इंडिया 36 बन गए हैं, जब आजाद हुआ तो 14 थे। मैं देखता हूं यहां पर कि हमारे जितने भी ये डिविजन्स हैं उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो एक कमिश्नर है या डिप्टी कमिश्नर है या डीपीओ है। अब जो कमिश्नर साहब वहां बैठे हैं, पहली बात तो उनकी ओनरशिप नहीं है उस इलाके से, उन्होंने तो आना है 6 महीने के बाद चले जाना है। जब ओनरशिप नहीं है उनकी और उनके जिम्मे काम क्या है? उनके जिम्मे तो ये काम ही नहीं है जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उनके जिम्मे एडमिनिस्ट्रेशन संभालना है। बड़े अच्छे अच्छे कमिश्नर्स हैं, मैं जानता हूँ, मेरे दोस्त हैं, उनके जिम्मे लॉ एंड ऑर्डर है, उनके जिम्मे इंफ्रास्ट्रक्चर है। मगर मेरा सवाल है, इकॉनमी कौन देखेगा उस डिवीजन की? उस डिवीजन में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कौन देखेगा? एम्प्लॉयमेंट कौन देखेगा? रोजगार कैसे उस डिवीजन में लोगों को मिलेगी? यूथ उसका क्या बनेगा? क्या हमारी यूथ का फ्यूचर है? एसएमईज, वुमेन एम्पावरमेंट पे कौन काम करेगा? 50% हमारी वुमेन क्या हो रहा है पाकिस्तान में? स्किल डेवलपमेंट, सनत और तिजारत कहां पर है? जब तक हम उधर का मालिक नहीं पैदा करेंगे, ओनर नहीं पैदा करेंगे, इसको जब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा मिसिंग लिंक है। एक मिसिंग लिंक है जो हम सब कंफ्यूज हैं। 78 इयर्स के बाद भी हम कंफ्यूज हैं कि इसको कैसे लेके चलना है। उस कंफ्यूजन को कैसे दूर किया जाए? 1947 में जब पाकिस्तान बना तो मैं वेस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो थी वो 33 मिलियन लोग थे यहाँ पर और 4 सूबे थे।
तो आज की पॉपुलेशन 250 मिलियन हो गई है और 4 सूबे, एक आईसीटी बना है, 4 सूबे। मेरा जो हमारा एफपीसीसीआई का जो हमारा मिशन है, जो हमारा गोल है, वो हमारा यही है कि इस मिसिंग लिंक को कैसे ख़त्म करना है, हमने मुल्क की इकॉनमी को कैसे ठीक करना है, हमने यहाँ से पावर्टी एलिवेशन पे कैसे काम करना है, हमने लोगों को रोज़गार, पूरे पाकिस्तान के लोग रोज़गार कैसे मुहैया करना है, अच्छी एजुकेशन, अच्छा स्कूल, अच्छी हेल्थ उस लेवल तक कैसे पहुँचेगी। मेरा आज ये सवाल है, गवर्नमेंट से सवाल है कि ये किस तरीके से पहुँचेगी, इसका क्या तरीक़ेकार है। ये जो इंडिया, ये जो गंदा दुश्मन हमारा, जिसने अटैक करके हमारे बच्चों पे अटैक किया और बच्चों को मारा गया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्राइम मिनिस्टर ने फुल पावर दी आर्मी चीफ साहब को और फजर को उन्होंने शुरू किया, असर पे उसको गिरा दिया। मगर ये क्या आप समझते हो, गंदा दुश्मन आराम से बैठेगा? हिस्ट्री आप तो देखें, ये फिर आपको तंग करेगा। इससे लड़ने के लिए आपको एशियन टाइगर बनना पड़ेगा। इससे लड़ने के लिए आपको अपनी इकॉनमी मजबूत करनी पड़ेगी। आप समझे आप ऐसे ही रहेंगे, आप समझे कि हर चीज फॉर ग्रांटेड है, आंखें बंद कर लेंगे, ऐसे काम नहीं चलने वाला, बिल्कुल काम नहीं चलने वाला। हमें इसको सीरियस लेना पड़ेगा। आपको पता हो एनएफसी अवार्ड 42% फेडरल गवर्नमेंट को जाता है, 58% प्रोविंसेस को जाता है। इसका एक फॉर्मूला है पॉपुलेशन और पॉवर्टी का। जो प्रोविंसेस को आता है, क्या उसी तरीके से ट्रिगर डाउन होता है? क्या उसी तरीके से ये उस डिस्ट्रिक्ट, उस डिवीजन में पहुंचता है? क्या उसी तरीके से ये उस डिस्ट्रिक्ट में पहुंचता है? मुझे नजर नहीं आ रहा। मुझे तो ऐसा लगता है कि सिस्टम फेल होता जा रहा है। मैंने पूरे पाकिस्तान में फिरता हूं, मैं पूरे पाकिस्तान में जाके देखता हूं, मुझे यहां पर कहीं नजर नहीं आता ये काम हो रहा है। तो कौन करेगा इस पे? मैंने जो आपको समझाया, देखें यहां से एनएफसी अवार्ड आता है, एक बारिश की तरह आप समझे आ रहा है कि आपकी फसल उगेगी, साथ फसल को भी तो खाद डालनी है, उसने भी तो आगे आना है, उसमें भी अच्छा बीज लगाना है। उधर उस लोकल एरिया में अगर मेहनत की जाए, उस लोकल एरिया की इकोनॉमी पे काम किया जाए, उस एरिया में पावर्टी एलिवेशन पे काम किया जाए, हर ईच एंड एवरी डिवीजन पे